ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि खंड दूसरा अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का वर्णन इसमें होगा। सो तो महाप्रभु के प्रकट होने के पहले नवद्वीप में कैसी स्थिति है इसका वर्णन हम लोग श्रवण कर रहे थे। हे मत विष्णु माया मोहित संसार देखी भक्त सब दुख भावे न अपार। तो इस प्रकार से विष्णु माया भगवान की माया शक्ति से भ्रमित पूरा संसार को देख करके सब भक्त लोग बड़ा दुख महसूस करते थे। नवदीप में ऐसी स्थिति हो रही। So the devotees of the Lord became extremely unhappy seeing the activities of so-called scholars and persons maddened with the materialistic way of life. तो भगवान के जो भक्त हुए नवदीप में वो बहुत दुखी हो गए। ऐसे तथाकथित विद्वानों और ऐसे लोग जो भौतिक जीवन से पागल होकर के भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। So on seeing persons who are under the influence of Vishnu's illusory energy proudly consider themselves great, the devotees exhibited distress for the benefit of such persons. If proud scholars are openly checked from sinful endeavors, then on the strength of their misguided intelligence, they may attack the devotees who are bestowing their mercy. Such attacks may then hinder their endeavors for spiritual advancement. With this thought in mind, the pure devotees who are paradukha dukhi, unhappy for others' unhappiness, had no alternative other than to display distress on seeing the living entity's aversion to Lord Hari. They knew that those foolish living entities under the influence of false ego are bewildered by the covering and throwing potencies of the illusory energy of Vishnu. Such people are travelers on the path of death and in great danger. भगवान के भक्त लोग ये कभी कभी ऐसी बड़ी विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि वो अन्य जो इस संसार के लोग हैं भौतिकवादी लोग हैं उनके दुख को देख नहीं पाते हैं। तो जब देखते हैं कि कोई व्यक्ति भौतिक भगवान की माया से प्रभावित होकर के भौतिक संसार में भौतिक कार्य कर रहा है और इसलिए दुखी है, तो प्रयास करते हैं सबसे पहले तो कि उसको समझाने का आध्यात्मिक ज्ञान दे करके उसको उस माया से मुक्त करके कृष्ण की भक्ति में जोड़ना चाहते हैं, ये प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो घोर माया में होते हैं और भौतिक ऐश्वर्य अगर होता है या कुछ विद्वता होती है ज्ञान होती है तो उसके अहंकार में आकर के वो भक्तों के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं। वो लोग अटैक करते हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे, बात नहीं मानेंगे या अपना दुश्मन समझेंगे। इस प्रकार से जब वो पूरी तरीके से जो भक्त उनको बचाना चाहते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लाना चाहते हैं उनको अपना शत्रु मान लेते हैं। हाँ, तो फिर भक्तों को बहुत दुख होता है हृदय में कि हम तो इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ये व्यक्ति माया में जा रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, इसको मालूम नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट होकर के इंद्र तृप्ति करने से ये भौतिक संसार में और फंस जाएगा। इससे निकालने के लिए हम इसको इंस्ट्रक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं गीता भागवत का ताकि समझे, लेकिन ये शत्रु समझ करके उल्टा सोच रहा है। तो इस अवस्था में फिर फाइनली जो है उन भक्त लोग बड़े दुखी हो जाते हैं और केवल एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है क्या, वो दुख दुख से इस लोगों के दुख को नहीं देख पाते हैं और ना ही उनको बचा पाते हैं क्योंकि लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हाँ, तब वो केवल एक ही उपाय बचता है कि वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं
और दृढ़ता पूर्वक भजन करते हैं, अपने भजन को बढ़ा देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से नवदीप में जो वैष्णव थे, तो वो पहले तो प्रयास किए, लोगों को समझाते थे कि भाई आप इस प्रकार के माया के कार्य को छोड़ो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का भक्ति करो, कृष्ण का नाम लो। लेकिन वो लोग नहीं समझते थे और उल्टा भक्तों के ऊपर अटैक करते थे। तो फिर वो भगवान को प्रार्थना करते थे और बड़े दुखी रहते थे कि मने ये जीव सब पाइबे उद्धार, विषय सुखित सब मजिल संसार। They thought, that means devotees, they thought, how will these people be delivered? The whole world is simply absorbed in material enjoyment. तो जब कोई वैष्णव भक्त देखते हैं कि कोई जीवात्मा है, बद्ध जीवात्मा, वो भौतिक भोग के पीछे इतना ललायत है, इतना ललायत है कि उसको समझाने पे भी, सारे शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, नींद तृप्ति की प्रवृत्ति, वो त्याग ही नहीं करता है। तो वो भक्त फिर बड़े दुखी होकर के सोचते हैं कि कैसे इनका उद्धार किया जाए। इनको आध्यात्मिक ज्ञान देने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये वापस से भौतिक चीज के लिए आसक्त रहते हैं। और इस प्रकार से वो दुखी हो जाते हैं, फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, then Krishna has to do something. So how will these people facing danger be eternally benefited? The hearts of those devotees were filled with compassion. They understood that living entities who were averse to the Lord were simply absorbed in sensual happiness. In other words, people considered material sense gratification as their immediate self-interest and source of enjoyment. They thus completely forgot pure devotional service to the Lord. तो केवल जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, यानी इंद्रियों की जो तृप्ति है, इंद्रियों को जो सुख है, उसी को अपना सब कुछ मान करके उसी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं, लग जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। और दे डू नॉट केयर फॉर द वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस इम्पार्टेड बाय वैष्णवास। भक्तों के द्वारा जो महत्वपूर्ण उपदेश या ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसको केयर नहीं करते हैं या उसको पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो शुद्ध भक्ति से दूर हो जाते हैं, तो भक्तों को ये दुख देता है। In this way, the devotees feel uh, very much distress out of compassion कि अब कैसे इनको बचाया जाए। और इसलिए फिर वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, बलि लियो के ह नाही, लय कृष्ण नाम निरवधि, विद्याकुला करे न व्याख्यान। People will not chant the names of Krishna even if they are instructed. Rather, they constantly glorify their education and good birth. कितना भी उनको शिक्षा दो, इंस्ट्रक्शन देते थे कि कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का गुणगान करो, कृष्ण को अपना मानो, कृष्ण के प्रति आसक्ति प्रेम विकसित करो, कृष्ण का सेवा करो, लेकिन उसका उल्टा ही करते थे सब लोग। केवल अपने एजुकेशन, अपने हाँ, उच्च शिक्षा और उच्च जन्म के अहंकार में आकर के वो अपने ही जो ऐश्वर्य है उसका गुणगान करने में लगे रहते थे। So when one of the pure devotees chanted the name of Krishna, the non-devotees would disregard the devotional process of the pure devotees or Paramahamsa Vaishnavas by proclaiming their own noble birth and exhibiting their prowess in mundane knowledge. Regarding such people, Thakur Sri Narottam has sung as follows. Nitai na balila mukhe, majila samsara sukhe, vidya kule ki kari beta, से संबंध नाही जरा, वृथ जन्म गेलो तारा, से पशु बड़ दुराचार। One who does not chant the names of Nityananda becomes absorbed in material happiness. निताई न बलिला मुखे मजिला संसार सुख। ये नित्यानंद प्रभु को नेग्लेक्ट कर देता है, उनके चरण कमलों को, निश्चित रूप में वो भौतिक सुख में फंस जाता है, इंद्रिय तृप्ति के जंजाल में फंस जाता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का अगर कोई दृढ़ता से आश्रय ले लेता है, इसका मतलब क्या है, वो भौतिक सुख की जो प्रलोभन है उससे अपने आप को मुक्त कर सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर लेकिन लैमेंट करते हैं कि लोग नित्यानंद प्रभु को नेग्लेक्ट कर देते हैं और इस प्रकार से भौतिक सुख, मजिला संसार सुख है, में फंस जाते हैं। तो व्हाट बेनिफिट इज सच अ पर्सन्स विद्या और सो कॉल्ड एकेडमिक एजुकेशन एंड कूल अ बर्थ इन हाई फैमिली और ग्रेट नेशन।
सब यूजलेस हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति में लगता है, आसक्त हो जाता है भौतिक संसार से, भौतिक भोग से, और वापस से जन्म लेना पड़ता है। सारा उसका एजुकेशन, विद्या, कुल सब यूजलेस हो जाता है। एनीवन हु हैज नो रिलेशनशिप विद नित्यानंद is simply spoiling his human form of life. Such a person is like an untamed animal. ऐसा व्यक्ति उस जानवर की तरह है जो पूरी तरह से अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, स्वतंत्र घूम रहा है इस संसार में, और जो है इस प्रकार से अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवा देता है। तो ऐसी स्थिति नवद्वीप में चल रही थी। भक्त लोग बहुत दुख उनको महसूस होता था। स्वकार्य करे न सब भागवत गणा, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथान। The great devotees, however, followed their prescribed duties like worshipping Krishna, bathing in the Ganga and discussing topics of Krishna. तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि पहले तो हमको प्रयास करना चाहिए, पूरा भरसक प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर माया में है, माया में जा रहा है, या माया में जाने का प्लानिंग कर रहा है, तो उसको सत उपदेश देना चाहिए। भगवत गीता, भागवत, शास्त्रों का, कृष्ण का उपदेश समझाना चाहिए, बचाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? अपना भजन साधन में लग जाना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक कृष्ण का भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। अब उस व्यक्ति का क्या होगा भगवान देखें। तो इस प्रकार से भक्त लोग हालांकि प्रयास तो किया, उनको हृदय में दुख तो होता था देख करके कि कोई जो है ये लोग माया को छोड़ने को तैयार नहीं है, कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन प्रयास करने के बाद भी जब नहीं सुने, तो वो फिर अपना कार्य नहीं छोड़ते थे। स्व कार्य करे ना सब भागवत गण, अपना कार्य जो है कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम जप, गंगा स्नान और कृष्ण का जो चर्चा है वो करते रहते थे। सो द डिवोटीज गेव अप द एसोसिएशन ऑफ दोज हु वर एवर्स टू कृष्ण। और इसलिए भक्त लोग ऐसे लोगों का फिर संगति छोड़ देते हैं। पहले तो संग देने का प्रयास करते हैं कि चलो हम इनको एक बार एसोसिएशन देते हैं, शिक्षा देंगे, हो सकता है ये माया से मुक्त हो जाए, माया को छोड़ दें। लेकिन जब देखते हैं कि ये माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब फिर भक्त लोग डिसाइड करते हैं, आई शुड गिव अप दियर एसोसिएशन। ऐसे लोगों का संग मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं भी फंस सकता हूँ। So the devotees gave up the association of those who were averse to Krishna and continued to chant the names of Krishna. और अपना खुद का भजन कृष्ण नाम जप करने में लग गए। एंड डिस्कस द टॉपिक्स ऑफ कृष्णा, कृष्ण की कथा करना, ये चर्चा करना, और ड्रिंक द शरणामृत ऑफ कृष्णा, कृष्ण का शरण, सर्व कृष्णा एंड टेक बाथ इन द गंगा। द डिवोटीज कंटिन्यू एंगेज इन सच एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू रिमेन aloof फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया। तो इसलिए हमको लोगों के प्रति दया तो करना है, प्रचार तो करना है, लेकिन जो स्वीकार करके अपने आप को बचाने के लिए तैयार हैं, वी कैन हेल्प देम। बट जो पूरा प्रयास करने के बाद भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, बचने को तैयार नहीं है, नॉट विलिंग टू गिव अप माया और अटैचमेंट फॉर मटेरियल वर्ल्ड, तो फिर बेटर है सेफ डिस्टेंस बना करके अपना भजन करना चाहिए। अदरवाइज वी में ऑल्सो गेट इन टैंगल। जैसे जो डूबता हुआ व्यक्ति है, जो जिसको तैरना आता है, उसको प्रयास करना चाहिए कि डूबते हुए व्यक्ति को बचाए। लेकिन जो डूबने वाला व्यक्ति है, अगर वो खुद बचने को तैयार नहीं है, वो डूबना ही चाहता है, वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है, या हाथ जो बचाने वाला व्यक्ति उसका हाथ पकड़ के भी खींच रहा है, तब फिर ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। नहीं तो वो तो खुद तो डूबेगा ही, वो बचाने वाले व्यक्ति को भी डुबा देगा। तो बचाने वाला व्यक्ति अगर डूब जाएगा, तब तो फिर कितने सारे लोगों को बचा सकता, तो उनको भी नहीं बचा पाएगा, खुद भी डूब जाएगा। तो ये एक प्रीचिंग का फंडा भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको प्रचार उन लोगों को करना है जो बचने के लिए, माया से मुक्त होने के लिए तैयार हैं, माया को छोड़ने के लिए जो तैयार है, उनको प्रचार करना चाहिए। अन्यथा सेफ डिस्टेंस बना करके अपना भजन करना चाहिए, नहीं तो विपरीत रिजल्ट हो सकता है। सबे मिली जग तेरे करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र करा सबारे प्रसाद। तो ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। They all bestowed their blessings on the people of the world and prayed, "O Krishna Chandra, please quickly bestow mercy on these people." तो हालांकि ऐसे लोग जो माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं,
उनको प्रचार करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, तो उन लोगों से दूरी बना लेना चाहिए, उनका संग फिर नहीं करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मेरे पास तो ये कैपेसिटी नहीं है, आई एम नॉट सो पोटेंट, मैं आध्यात्मिक रूप से उतना शक्तिशाली नहीं हूँ कि मैं ये माया में इस प्रकार से फंसे हुए लोगों को कुछ ऐसा लेसन सिखा सकूं, बता सकूं कि वो अपने आप को मुक्त कर सकें। लेकिन आप, भगवान आप बहुत दयालु हैं, आप कृपा करिए, आप उनको बचाइए, आप कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए। तो ये कौन सी, ये प्रार्थना करना चाहिए आपको। ये ऐसा नहीं कि जस्ट गिव अप कर देना चाहिए। दैट इज नॉट अवर लाइन। पूरी तरह से त्याग देना। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि जेन्युइन वैष्णव ही विल नेवर गिव अप प्रीचिंग। एक जो वास्तविक वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव, वो कभी प्रचार कार्य नहीं छोड़ेगा। सिंपली बाय थिंकिंग दैट ऑल एवरीवन एल्स इज फूल्स एंड रास्कल्स, दे आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट कृष्णा, सो लेट मी अवॉइड प्रीचिंग एंड लेट मी चैंट हरे कृष्ण मंत्र एंड सिट डाउन इन वन कॉर्नर ऑफ द टेम्पल। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट शुड नॉट बी डन। ये नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये प्रभुपाद जी हमको बताते हैं, दिस इज आवर लाइन। तो हालांकि हम प्रयास करते हैं, जो सुनता नहीं है हम उसको छोड़ देते हैं। हम फिर अन्य लोगों के पास जाते हैं, अन्य लोगों को प्रयास करते हैं। लेकिन प्रचार का कार्य करते रहना चाहिए, नए नए लोगों को, जो बचने को तैयार है उसको बचाना चाहिए। और जो बचने के लिए तैयार नहीं है, माया में ज्यादा होते हैं, तो उनको फिर बहुत ज़्यादा उनके साथ समय नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। उनको बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए उनको माया से निकालने के लिए, क्योंकि उस चक्कर में हम भी माया में फंस सकते हैं, ये ध्यान रहे। लेकिन उनसे सेफ डिस्टेंस बना लीजिए। उनको बस जो है भगवान से प्रार्थना करिए उनके लिए, और उनको प्रसाद दे दीजिए समय समय पे, कभी कभी इनवाइट कर लीजिए, हो गया, ऐसा करना चाहिए। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, वैष्णव को छोड़ नहीं देना चाहिए पूरी तरीके से। ये अर्थ है। कई बार हमारे भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं ना कि हम तो इनको कितना प्रयास करते हैं, कितना समझाते हैं, ये लोग कृष्ण को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है, नाम जप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, चार ये पाप के कार्य छोड़ने को तैयार नहीं। तो ठीक है, आप उतना परेशान मत होइए, अभी वो पक्के नहीं हुए हैं और माया को पूरी तरह से पकड़ के रखे हुए हैं। तो आप इनकैपेबल हैं, आप नहीं कर पा रहे, अगर तो भगवान से प्रार्थना करिए उनके लिए। और अन्य लोगों के पास जाइए, जो लोग माया से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके बेचारे के पास कोई ऐसा वैष्णव नहीं मिल रहा है जो उनको शिक्षा दे सके, तो वो तैयार है, वो वेट कर रहे हैं। तो आपका समय ऐसे लोगों के साथ ज्यादा व्यर्थ मत गवाइए जो कि तैयार नहीं है अभी निकलने के लिए माया से। अन्य लोगों के पास जाइए जो तैयार हैं, और अपने आप को माया से निकालने के लिए उसमें समय दीजिए, अच्छे से नाम जप करिए, साधना करिए। और अन्य ऐसे नए लोगों को अप्रोच करना चाहिए। और उनको, जो कि अभी माया को इमीडिएटली छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको भगवान की कृपा मिले ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पे नवदीप में ये सब भक्त लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि शीघ्र कृष्ण चंद्र कर सबार प्रसाद है। वेन एवर द डिवोटीज फेल टू चेंज द एक्सट्रीमली मटेरियलिस्टिक पास एंड डिस mentality by their cultivation of Krishna consciousness, they would pray for Krishna to bestow his mercy on them। तो जब भी हम ऐसा महसूस करें कि हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं है, तो दैट मीन्स वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव लेस पोटेंशियल। तो माया उनके ऊपर ज्यादा प्रभावित है, प्रभावशाली है। तो उनको माया से निकालने के लिए हमारे पास अभी शक्ति की कमी है। तो हमको अपनी शक्ति बढ़ाना चाहिए, कैसे? ऐसे कृष्ण कॉन्शियसनेस और नाम जब बढ़ाना चाहिए, और भगवान का सेवा करना चाहिए, और उनको लाभ दिलाने के लिए भगवान को उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, तो ये कार्य करना चाहिए। ठीक है। सेनवद्वीपे वैसे वैष्णवग्रगण्या अद्वैता आचार्य नामा सर्वलोके धन्य। हाँ। सो एक इससे इससे रिलेटेड एक ये श्लोक में आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए उन लोगों के लिए। और हमको ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर हम कभी किसी को प्रचार कर रहे हैं, कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या उसको माया से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमको ये महसूस करना चाहिए कि हम में शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। हाँ, तो हमको फिर ये एक बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, है ना। अपना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए फिर प्रयास करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो गुड इन दैट सेंस। इसलिए प्रचार हमेशा उत्तम होता है, हमेशा अच्छा होता है। अगर हम प्रचार कर रहे हैं किसी को,
और वो कन्विंस हो रहा है, भक्ति आगे ले रहा है, तो अच्छी बात है। वो उसका उद्धार होगा, वो भक्त बनेगा और हमको भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर कोई इतना माया में है कि सुनने को तैयार ही नहीं है, तो भी अच्छी बात है। क्यों? तो हम रियलाइज करेंगे कि अच्छा मेरी पोटेंशियल में कमी है, तो मुझे भजन बढ़ाना चाहिए, तो हमको प्रेरणा मिलेगी अपनी अपना भजन बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब कि दोनों तरीके से प्रचार तो होगा ही। या तो सामने वाले का प्रचार होगा, वो भक्त बनेगा, नहीं तो अपना खुद का प्रचार तो होना ही है। हाँ, तो यही कारण है इतने सालों से प्रचार करते करते हम इतना माला जप क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं, पर इतना इतना सारा क्लास और ऐसे 80-90 ऐसे माला कैसे जप कर सकते हैं? इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब समझ में आ जाता है, प्रचार करते हुए बहुत सारे इल्यूजन दूर होते हैं, भ्रम से मुक्ति मिल जाती है कि हम प्रचारक हैं। क्योंकि कितना भी समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं समझ पाते हैं। माया से निकाल पाना इतना आसान नहीं है बद्ध जीवात्मा को, तो नहीं निकाल पाते हैं। तो फिर रियलाइज होता है कि अरे हमारी पोटेंशियल में कमी है, तो माला बढ़ा दो, भजन बढ़ा दो, और स्ट्रिक्टली नियम पालन करो, ताकि प्योरिटी ज़्यादा मिलेगी, शुद्धता आएगी, आध्यात्मिक शक्ति अर्जन होगी, तब हम प्रचार कर सकेंगे। और अन्य ऐसे तो अभी कितने सारे हैं जो और ज्यादा घोर माया में हैं, तो उनको कैसे फिर निकाल पाएंगे? उनको कैसे हम हेल्प कर पाएंगे जब हम खुद नहीं मतलब स्वस्थ रहेंगे? कोरोना के टाइम पे जैसे है, तो जो कोरोना के पेशेंट हैं, तो जो डॉक्टर्स पुलिस वाले जाते थे, तो अगर वो खुद वीक रहेंगे, इम्यूनिटी वीक रहेगा, तो कैसे जा पाएंगे, बचा पाएंगे? हाँ, तो उनको खुद को इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से भक्त जो प्रचार करते हैं, उनका खुद का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपको फील हो जाए कि नहीं मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ या मैं इनको नहीं बचा पा रहा हूँ, तो फिर अपना साधना बढ़ा देना चाहिए। हाँ, इसी कारण से मेरा साधना धीरे धीरे बढ़ता गया। क्यों? जैसे जैसे प्रचार किए, रियलाइज होता गया अरे मैं तो इसको भी नहीं बचा पा रहा हूँ, ये तो बड़े सिंसियर भक्त हुए, इनको भी मैं माया से नहीं निकाल पा रहा हूँ, आई एम सो वीक स्पिरिचुअली, तो लेट मी इंक्रीज माई डोज, स्पिरिचुअल डोज बढ़ा देना चाहिए। तो ये हमारे लिए भी अच्छा होता है, इसलिए प्रचार कार्य हमेशा लाभदायक ही होता है, जिनको प्रचार करते हैं उनके लिए भी और अपने खुद के लिए भी। तो इस प्रकार से सब सही नवद्वीपीय वैश्य वैष्णव अग्रगण, उस नवद्वीप में जो सबसे प्रधान वैष्णव है अद्वैत आचार्य, नाम सर्वलोक्य धन। सो वो भी खूब प्रयास किए, लेकिन उनका भी प्रयास अपेरेंटली विफल हो गया। हाँ, अद्वैताचार्य, इसलिए अद्वैताचार्य भी तीव्रता से कृष्णचंद्र को प्रार्थना करने लगे, रोने लग गए कि आप आइए तभी उद्धार होगा, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अपने शंख चक्र गदा पद्म चक्र निकालूंगा एक हाथ से, सबका फिर एक ही सोल्यूशन है, धाड़ धाड़ सबको काट दूंगा। ये लोग सुनने को तैयार नहीं। So when that society of such materialist persons, Sri Advaitacharya was glorified and worshipped by everyone and accepted as a spokesman for the Vaishnavas. अद्वैताचार्य वहाँ प्रधान अग्रगण्य हुए इस प्रकार से। तो ठीक है, बाकी हम लोग कल चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रीचिंग के रिगार्डिंग कहा, बट हमारे जो डिवोटी है सब कुछ जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन करते नहीं है। और वही जो आपने कहा कि उनको बोल देते कि उनकी कमी हो, सुनते नहीं सुनते, लेकिन अपनी कमी स्वीकार नहीं करते, एक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन करेंगे नहीं। इसके लिए जो मैं करता हूँ वो बता देता हूँ। मैं तो बड़ा मैं इमिडिएटली स्वीकार कर लेता हूँ कि मेरे पास कैपेसिटी कम है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक रीजन, मैंने माला क्यों बढ़ा दिया, एक ये भी कारण था। क्योंकि जब देखते थे कि कोई जैसे स्पेशली यूथ डिवोटीज को जब हम प्रचार करते हैं, तो यूथ डिवोटीज होते हैं कुछ बड़े सिंसियर होते हैं, बड़े सिंसियर भक्त होते हैं। तो फिर हृदय को बड़ा दुख मिलता है, यार ये तो इतना सिंसियर डिवोटी है, ये माया से मुक्त होना चाहता है, लेकिन फिर भी मेरे पास कमी है। हाँ, मैं मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर वो दुख के कारण फिर ये इच्छा होती है कि अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है। तो फिर ऑटोमेटिकली नाम भजन हम बढ़ जाता है। तो ये अपने खुद के भी भजन और प्योरिटी बढ़ाने के लिए हमको एक इम्पेटस मिलता है। तो ये हमको विचार करना चाहिए, केवल सामने वाले में दोष नहीं देखना चाहिए। सामने वाले में ठीक है दोष है, वो तो मायाबद्ध है, वो तो माया में रहेगा ना। ये जैसे कोई पेशेंट होता है, तो वो तो पेशेंट है, तो बीमार है, तो बीमार है तभी तो डॉक्टर के पास आया है। अब डॉक्टर को इतना एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि वो ऐसा ट्रीटमेंट दे कि बीमारी दूर हो। तो अगर बीमारी दूर नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब डॉक्टर में कमी है। तो डॉक्टर को फिर क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से रिसर्च करके और करना चाहिए, या तो फिर कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है उसके पास भेजना चाहिए कि जाओ आप उससे ट्रीटमेंट लो, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी इसलिए चाहते थे, आज ही मैं लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद जी बोले
कि एवरी वन ऑफ अस, मतलब पूरे इस्कॉन सोसाइटी में जो भी उनके भक्त हुए, बोले एवरी वन ऑफ अस वी शुड बिकम स्पिरिचुअल मास्टर्स इन द फ्यूचर, बट बिफोर दैट बिकम प्योर डिवोटीज। पर शुद्ध भक्त खुद बनिए, तब एज सुन एज यू टच समबडी ही विल बी स्पिरिचुअलाइज्ड। आयरन का एग्जांपल दिया प्रभुपाद जी कि आयरन जो फायर में होता है तो वो खुद रेड हॉट हो जाता है, तो जैसे ही किसी वस्तु को टच करेगा तो वो जला देगा। लेकिन आयरन अगर ठंडा है तो क्या करेगा, वो कैसे जला पाएगा। तो इसी प्रकार से वी शुड ऑल्सो बिकम सो स्ट्रांग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कृष्ण भावनामृत में, इतना शुद्ध बनना चाहिए कि हम जैसे ही किसी को टच करें, केवल टच मतलब प्रचार करने के लिए निकले, किसी को बोलें समझाएं, सो दैट इंस्ट्रक्शन शुड कम फ्रॉम रियलाइजेशन, साक्षात्कार से आएगा तो इमीडिएटली उसके हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देगा और वो प्रेरित हो जाएगा कृष्ण को स्वीकार करने के लिए, माया को छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली रियल प्रीचिंग। वास्तविक प्रचार ये है कि हम जिसको प्रचार कर रहे हैं वो माया को छोड़ना चाहिए और कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए, देन दैट इज सक्सेसफुल प्रीचिंग, अदरवाइज नो सक्सेस। जितना भी लेक्चर, हम बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर दिए, खूब ताली बजाए, लोग प्रशंसा किए, लेकिन अगर लोग वो लेक्चर सुन के ताली बजाने के बाद फिर निकल गए वही अपने जॉब धंधा और अपना माया के कार्य में लगे हुए हैं, चार नियम ही पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच प्रीचिंग। इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मतलब हमको फिर प्रयास करना चाहिए, हमको अपने आप को अपलिफ्ट करने का प्रयास करना है, और साथ ही साथ में फिर क्या करना है, हम प्रीचिंग छोड़ नहीं सकते, ये भी ध्यान रखिए, है ना। कि हम प्रीचिंग नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हम ऋणी हैं प्रभुपाद जी के, उन्होंने आदेश दिया कि प्रचार करो। तो हमको क्या करना है कि लोगों को जोड़ना है, परंपरा से जोड़ना है, प्रभुपाद जी से जोड़ना है, अन्य जो सीनियर वैष्णव उनके से जोड़ना है, मंदिर लेके आना है, फेस्टिवल्स है, सेवा में लगाना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। हाँ, अपनी सेवा में नहीं, कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण का नाम जप करने के लिए प्रेरित करना है, तो उससे उनका उद्धार होगा। और साथ ही साथ में हमको अपने आप को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए, कृष्ण का सेवा करके, कृष्ण का नाम जप करके, और अच्छे से स्ट्रिक्टली नियम पालन करके, ताकि हम अपने आप को शुद्ध बना सकें। सो देन प्रभुपाद जी बोलते हैं एक जगह पे, एक और लेक्चर में दूसरी जगह बोलते हैं कि इफ यू बिकम सो एडवांस्ड प्योर डिवोटी सिंपली बाय एसोसिएटिंग विथ यू, बाय सर्विंग यू, द पर्सन विल गेट डिलीवर्ड। लेकिन उस स्थिति में जैसे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी का सेवा करने मात्र से, उनका पर्सनल सेवा करने मात्र से, उनका संग प्राप्त करने मात्र से लोगों का उद्धार हो गया, और उसके बाद फिर कृष्ण की सेवा भी की, है ना। लेकिन हम अभी उस कैपेसिटी में अगर नहीं है तो हम प्रचार बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों को हमको कृष्ण से जोड़ना है, कृष्ण का सेवा कराना है, और अपने आप को भी प्रचार करना है, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना है, ताकि हम एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच सकें शुद्ध वैष्णव की कैटेगरी में, ताकि फिर ज्यादा हम ट्रांसफॉर्मेशन ला सके लोगों के हृदय में। ओके। बड़ा अच्छा। बस एक चीज और लास्ट में रहती है डिवोटीज लोगों की, कि थोड़ा सा ट्राई किए और फिर बोलते हैं कोई सुनता नहीं, कोई मानता नहीं, तो छोड़ देते हैं। बस वो अपने ही स्वार्थ में रहते हैं, अपना साधन भजन हो गया, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग हो गया, बस जाने दो, जो करना करने दो, सुनेंगे समझेंगे लेकिन करेंगे नहीं, भी बात आ जाती है। वो अपने लेवल में बस आ जाते हैं, हम तो कर रहे हैं, हमारा तो हो रहा है ना। ये मेंटेलिटी क्या कहलाती है, कैसे इसको आगे बढ़ना चाहिए दूसरों के लिए? ये मेंटेलिटी ठीक नहीं है हमको, क्योंकि भक्त मतलब होता है कि एज ए हम्बल सर्वेंट वो अपना इंडेवर करता है, प्रयास करते रहना चाहिए, बिकॉज कृष्णा सी इज द इंडेवर। भगवान इंडेवर देखते हैं, प्रयास देखते हैं, और इंडेवर करने से भगवान की कृपा से ये होता है, सफल भी होता है, लोग बनते हैं धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियस, प्रयास। तो इसलिए प्रयास नहीं छोड़ना है हमको, और साथ ही साथ में अपना जो है भजन साधन अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। और कई लोग होते हैं, कई लोग हमको अप्रोच करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए नए नए लोगों को अप्रोच करना है। कई लोग होते हैं वो पक्के होते हैं, जस्ट उनको बस वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ कोई भक्त मिलेगा, हमको मार्गदर्शन मिले। तो ऐसे लोगों को तो हम कम से कम जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ा ही सकते हैं, तो इन डे प्रयास करना चाहिए।